मेरे समझ में आता है जो एक मुद्दा है आज तनाव का बहुत बड़ा, वो है कि हमने रिश्तों को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। और ये जो रिश्ते हैं, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं अपनी वाइफ हो, अपने बच्चे हों, जो भी हमारे क्लोज रिलेटिव हैं, उम्मीद करते हैं वो कि वो सर्टेन सेट ऑफ बिहेवियर करें, और जब वो नहीं करते हैं तो एक गुस्से की और एक नाराज़गी की वजह बन जाता है, और वही गुस्सा और नाराज़गी तनाव में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अपना ही ले रहा हूँ कि मैं जब काम करके जाता हूँ, मैं फील्ड से, मेरा फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस है, तो मैं जब फील्ड से जाता हूँ कई बार 5 बजे 6 बजे, तो जब घर पहुँचा तो वाइफ ने थोड़ा लेट कर दिया चाय पानी लाने में, तो वो एक गुस्से का कारण बन जाता है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मैं जाऊं तो मेरी पत्नी चाहे जो काम कर रही हो वो छोड़ के मेरे लिए चाय पानी फटाफट लेके आए। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, और चूंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं ना कि मैं प्यासा हूं, मैं दिन भर काम करके आ रहा हूं, तो मुझे अपनी पत्नी से इस तरह की उम्मीद, और अगर वो पत्नी जरा सा डिले करती है तो ये गुस्से का कारण बन जाता है, और यही तनाव है। इसी वजह से तनाव पैदा हो जाता है। और ये जो उम्मीद है रिश्तों को लेके, जिसको हमने पकड़ा हुआ है, जिस उम्मीद को, ये हमको बहुत डिस्टर्ब करती है। अब मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया अपनी वाइफ का ही, अब हो सकता है कि वो किसी और काम में बिजी हो जब आप गए। अब हमने उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की ना कोशिश की ना समझा, हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात को समझाने की उसे कोशिश की। और कभी भी एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में कभी कोई आपकी उम्मीद पे 100% खरा नहीं उतर सकता, कभी भी। और इसको आप नोट कर लेंगे तो ये आपका जगह जगह पे काम आएगा। जब भी आप तनाव में आएंगे तो ये आपका जब माइंड में रहेगा तो ये आपको रिलीज करने में काम आएगा, आपके तनाव को। देखिए, हम अपनी उम्मीद पर खुद की स्वयं की उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाते। मैं समझा रहा हूं कैसे। आप सोचते हैं कि चलो यार सुबह मॉर्निंग वॉक करना है क्योंकि सेहत के लिए जरूरी है, आपके लिए अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। पर जब सुबह उठने की बारी आती है तो उठते हैं हम? नहीं उठते। मीठा हमें मना है, मीठा नहीं खाना है, नुकसानदेह। जी, अगर 2 बजे रात में भी जाए ऑफिस से तो भी 5:30 पौने 6 बजे मैं उठ जाऊंगा। जी जी, सर के अनबाउंड रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं ये समझाने की सर कोशिश कर रहा हूं कि हम जब अपनी उम्मीदों पर, खुद की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते तो हम कैसे ये सोचते हैं या कल्पना करते हैं कि दूसरा मेरी उम्मीद पर 100% उतर जाए। जब हमारी बॉडी को ये नुकसान करता है कि हमें सपोज करिए कुछ ऐसा है कि मीठा खाने हमें नुकसान करता है, मीठा नुकसान करता है, हमें पता है, हमने समझा कि नहीं खाना है, पर जब मीठा आ जाता है तो कितने लोग रुक पाते हैं? तो खा लेते हैं ना सर। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा जो मतलब ये है कि जब हम अपनी उम्मीदों पर खुद स्वयं नहीं खरे उतरते हैं तो हम क्यों दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी उम्मीद पर खरा उतरे। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, जैसा मैंने बताया, तनाव का। हम अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे क्योंकि आप लोग में हमसे सीनियर भी बहुत लोग हैं जिनके बच्चे बड़े होंगे, यंग हो गए होंगे, जैसे कहते नहीं 18 साल के बाद वो अपने पे हो जाते हैं। उनके अंदर सरकार ने भी, सब ने ये समझ लिया है कि 18 ईयर्स के अगर हो गए तो बच्चा अपने आप में परिपक्व हो जाता है, ऐसा माना जाता है। उसी हिसाब से उसको सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो हम अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं, और ये रिश्ता जो है ऐसे ही होता है। रिश्ता जब होता है तो अटैचमेंट होता है, और अटैचमेंट से ही उम्मीद का जन्म होता है। और हमने अपने बच्चे से ये उम्मीद कर ली कि मैं जैसा चाहूँगा वैसा ये करेगा, और ये समझने में ज़रा भूल हो गई, या हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि फल, एक जो पेड़ है उसका जो बीज है, उसी बीज से एक पौधा बनता है,
लेकिन वो पौधा धीरे 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 जब बड़ा होता है तो अपने आप में एक उसका अलग वजूद हो जाता है, अलग अस्तित्व हो जाता है, अलग मय हो जाता है, वो उसका फिर अपना फल और फूल हो जाता है। इसको हम समझने में जरा सा कहीं ना कहीं कोताही कर देते हैं या लापरवाही कर देते हैं इस चीज़ को समझने में कि अब उसका अपना अस्तित्व है। हमारा काम था कि जब तक मेरी ड्यूटी ये थी कि इस पौधे को जब ये छोटा है तो इसको चौपाए से बचाया जाए कि उसको कोई खा ना पाए, कि उसको खराब ना होने पाए, उसको समय समय से मिट्टी है, खाद है, पांस है, पानी है, जो भी है उसको देना। यहाँ तक हमारा काम था। अब हमने एक उम्मीद उससे बांध ली कि मैं जो हूँ उसका बाप हूँ या माँ हूँ और मैं जो कहूँगा वो वही मानेगा, उसे वही उसको करना पड़ेगा, ये उम्मीद हमने बना ली। और जब ये बहुत ज़्यादातर टाइम ये उम्मीद सही नहीं होती तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम तनाव में पड़ जाते हैं। अब हम ये समझने में कोताही कर देते हैं कि ये अलग पेड़ बन चुका है, ठीक है, हमारा जो काम था मैंने किया। अब इससे कितनी उम्मीद हमको रखना चाहिए और कितनी नहीं रखना चाहिए, ये जीवन में समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, मैं ये कहूँ से जीवन में ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे क्या करना है और कहाँ पे क्या नहीं करना है। खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, खाना जीवन देता है, पर अगर खाना उतना हम खाएं जितना की भूख है तो वो सारे काम प्रॉपर करेगा। और अगर वही खाना हमने भूख से ज़्यादा खा लिया, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खा लिया, तो इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, जितनी और तरह की बीमारियां हैं वो इससे हो जाएंगी। और अगर उससे कम खा लिया, जितनी ज़रूरत है उससे कम खा लिया, तो भी एनर्जी लेवल कम हो जाता है, हमें थकान रहती है, हमें भूख लगती है, बेचैनी होती है। तो ये एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में किस चीज़ को कितना करना है, कितना नहीं करना, कितनी उम्मीद रखना है और कितनी कहाँ पे छोड़ देना है उम्मीद को। अगर हम सिर्फ इतना ही समझ लें कि कहाँ पे उम्मीद को पकड़ना है और कहाँ पे छोड़ देना है, ये इतना हम समझ लें तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हम पकड़ लेते हैं बहुत गहरे से कि यार मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है। जहाँ पे हमने उसको पकड़ा, उस रिश्ते को, उस अटैचमेंट को जितना ज़ोर से पकड़ा, जितना ज़ोर से पकड़ने की कोशिश की, उतना ही दुख का कारण बनेगा वो। अगर वो चाय पत्नी नहीं देती है आपके हिसाब से, आपके टाइम से, तो कभी कभी आपको जाने देना पड़ेगा कि ठीक है यार, हो सकता है कि ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए वो बस इंतज़ार में साहब आए, बस लेके पानी चाय दौड़ पड़े। ये एक नज़रिया है सोचने का कि यार हो सकता है कि वो किसी और काम में बिजी रही हो, और ऑब्वियसली बिजी रहती है, वो भी चाहती है कि मेरे पति आए या तो उनको हम जो उनकी रिक्वायरमेंट है पूरी की जाए। तो हमको एक नज़रिया ये डेवलप करना पड़ेगा कि यार यहाँ पे छोड़ दिया जाए कि चलो ठीक है, नहीं दिया, हमेशा देती थी, आज ही तो नहीं दिया, इसमें गुस्से की बात। अगर हम ये चीज़ समझना, इसका सेंस डेवलप कर लें कि यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किसी चीज़ को जज क्यों करूं कि वो सही है या गलत है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसने मेरे हिसाब से चाय नहीं दिया तो वो गलत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरा बच्चा बाहर ना जाए खेले, मिट्टी में ना जाए, तो अगर वो चला गया और खेल लिया तो वो गलत हो गया। आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर एक बच्चा मिट्टी में खेलता है तो क्या वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है? वो तो नेचुरल है कि उसको मिट्टी अच्छी लगती है और अच्छी बात है, बालू अच्छी लगती है उसको। उसके नजरिए से अगर आप देखना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सही और सही गलत का जो डिफरेंस है, जो सही गलत का डिफरेंस है, वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो एकदम खत्म हो जाएगा। जो हम लोग ये सही है ये गलत है कहते रहते हैं, हर चीज जो होती है, घटित होती है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई ही इज डूइंग दैट। इफ वी come to know the reason,
तो कहते नहीं कि अगर आप राज जान जाएंगे तो नाराज होना बंद कर देंगे।